हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ एग्ज़ाम गुरुजी। जैसा कि आप जानते हैं हमारा लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट हो गया है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा वोकेबलरी 3.0। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे लास्ट दो वीडियो में देखा होगा, मैंने वोकेबलरी के कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थे। ठीक है, तो मैं आज उसका पार्ट 3 लेकर के आई हूँ, जहाँ पे आप कुछ नए वर्ड सीखेंगे। कुछ वर्ड्स हैं थोड़े सिंपल मैंने चूज़ किए हैं, और कुछ वर्ड्स जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पेपर्स में होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट वर्ड, जो है टेनेशियस। फ्रेंड्स, टेनेशियस एक ऐसा वर्ड है जैसे हम एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, और इसका मतलब होता है फर्मली। अगर हम कोई भी डिसीजन या कोई भी काम बहुत फर्मली मीन्स बहुत स्ट्रांगली करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये इंसान क्या है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये सारे काम कैसे करेगा, बहुत ही स्ट्रांगली करेगा। तो टेनेशियस का मतलब होता है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टाइट और स्ट्रांग। कोई भी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली करना। अगर हम इसका एंटोनिम देखें तो एंटोनिम क्या होगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, लूज़। अगर अगर हम बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लूजली करना, उतना स्ट्रांगली नहीं करना। एग्जाम्पल सेंटेंस हम अगर देखें तो क्या है, ही हैड अ टेनेशियस ग्रिप ऑन द रोप सो एज टू विन। उसका रोप पे इतना टेनेशियस, इतना स्ट्रांग ग्रिप था ताकि वो जीत गया। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जो कि है थोड़ा सिंपल, थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी इंसान को धमकाना। थ्रेटन क्या है, एक वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, धमकाना। ये बच्चा है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा, फोर्सली दूसरों को धमकाएगा, मैनेज करेगा। ठीक है, इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो इसका सिनोनिम होगा इंटीमिडेट और प्रोबीट। इन दोनों का मतलब क्या होता है, किसी दूसरों को अपने बलपूर्वक अपनी बात मनवाना। ठीक है, अगर इसका एंटोनिम हम देखें तो क्या होगा, वो होगा असिस्ट, मीन्स किसी दूसरों को काम में साथ देना। ठीक है, मीन्स फोर्सली नहीं करना, पर इच्छा से दूसरों को हेल्प करना। अगर इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखें तो वो होगा, टू थ्रेटन समवन इज समथिंग दैट शुड बी अवॉइडेड। किसी इंसान को अगर आप थ्रेटन कर रहे हो तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसे अवॉइड करना चाहिए, नकारना चाहिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा थर्ड वर्ड है ऑफेंसिव। ऑफेंसिव भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अपमानजनक। अगर आप किसी इंसान को या किसी आर्टिकल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, ये वर्ड एक्चुअली न्यूज़पेपर्स में आता है, जहाँ पे एक पार्टीज़ दूसरे पार्टीज़ को ऑफेंसिव वर्ड्स बोलती है, इंसल्ट करती है, क्रिटिसाइज़ करती है। तो इनके लिए जो एडजेक्टिव है जो है ऑफेंसिव। अगर इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो वो क्या होगा, रूड और डेरोगेटरी। आप इमेज में देख सकते हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, हंस रहा है किसी दूसरे पे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, दूसरों को इंसल्ट कर रहा है। अगर हम एंटोनिम देखें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स किसी चीज़ की बड़ाई करना। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस अगर हम देखें तो वो होगा, द एलिगेशंस मेड आर डीपली ऑफेंसिव टू अस। जो भी एलिगेशंस हम पे लगाए गए हैं वो बहुत ही ऑफेंसिव है, अपमानजनक है हमारे लिए। फ्रेंड्स, हमारा आज का फोर्थ वर्ड है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, वो बढ़ती ही जा रही हो, तो उसे हम कहेंगे क्यूमुलेटिव। ठीक है, सिनोनिम अगर हम इसका देखें तो वो होगा एक्यूमुलेटिव और ग्रोइंग। आप इमेज में देख सकते हैं, कोई भी चीज़ है, ये इंक्रीजिंग का इमेज है, जो कोई भी चीज़ है वो बढ़ रही है, हाँ है ना। इसका एंटोनिम अगर हम देखें तो वो होगा सब्ट्रैक्टिव मीन्स घटना। एग्जाम्पल सेंटेंस हम देखें तो वो होगा, द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ 2 years ऑफ ड्राउट मीन्स द इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ 2 years ऑफ ड्राउट। अगर कोई एक प्लेस पे 2 साल से सूखा पड़ रहा है तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट है, इफेक्ट है, वो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, हमारा आज का फिफ्थ वर्ड है प्रेजम्पटिव। प्रेजम्पटिव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है, अगर हम कोई चीज़ के बारे श्योर नहीं हो तो हम क्या करेंगे, कोई भी असम्पशंस के तहत उसका कुछ रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो एडजेक्टिव यूज़ होता है वो है प्रेजम्पटिव। आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ असम्पशंस इन्होंने लिया है, उसके आधार पर वो अपनी बातें बोल रही हैं। इसका मीन्स आप देख सकते हैं प्रोबेबली। ठीक है, प्रोबेबली भी इसका सिनोनिम हो सकता है। और क्या है इसका सिनोनिम, वो है स्पेक्यूलेटिव और टेंटेटिव। सी फ्रेंड्स, टेंटेटिव वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, लाइक हमारे एग्ज़ाम्स का टेंटेटिव डेट्स फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो कुछ आधार पे हमारे टेंटेटिव डेट्स होते हैं, और ये मीन्स डेफिनेट नहीं है, ये मे बी मीन्स कोई सर्कमस्टांसेस के तहत ये
चेंज भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं इसका सिनोनिम होगा। अगर हम इसका एंटोनिम देखें तो वो क्या होगा, डेफिनेटिव। इसका मतलब ये कोई भी चीज़ डेफिनेट है, मीन्स वो होनी ही है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें तो वो होगा हिज वॉज अ प्रेजम्पटिव डायग्नोसिस, और हिज डायग्नोसिस वॉज अ प्रेजम्पटिव डायग्नोसिस। इसका मतलब जो उसका डायग्नोसिस था वो प्रेजम्पटिव था, वो प्रोबेबल था, श्योर नहीं था, डेफिनेट नहीं था। हमारा आज का 6th वर्ड है प्रेजम्पटुअस। प्रेजम्पटुअस मीन्स क्या होता है, अगर आप कोई भी चीज़ को करने में ओवर कॉन्फिडेंट हो, मीन्स कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ बैड। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप करोगे, आपको सही रिजल्ट मिलेगा, मगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो ये एक नेगेटिव सेंस में हमें नेगेटिव सेंस देता है, जिसका हमें ख़राब रिजल्ट भी मिल सकता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट और एरोगेंट। आप इमेज में देख सकते हो, ये एक इंसान है, वो अपने कामों को लेकर के बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। अगर हम इसका एंटोनिम देखें तो वो क्या होगा, टिमिड। टिमिड मीन्स क्या होता है, डरपोक। एग्जाम्पल सेंटेंस अगर हम देखें तो वो क्या होगा, इफ़ आई ऑफर सम एडवाइस आई होप आई वोंट बी कंसिडर्ड प्रेजम्पटुअस। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं आपको कोई एडवाइस दूं तो मैं ये आशा करता हूँ कि मैं प्रेजम्पटुअस या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं कंसीडर किया जाऊँगा। मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ वो जेन्युइन है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे आप ओवर कॉन्फिडेंट, प्रेजम्पटुअस नहीं कंसीडर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत जगह पूछा जाता है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपको कोई काम करने का अनुभव है या नहीं, आपने वो काम पहले कभी किया है या नहीं। तो हमारे ओल्ड एज में क्या होता है, लोग बहुत चीज़ के अनुभवी हो जाते हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, ठीक है। तो उनके लिए एक नाउन यूज़ होता है जो कि है वेटरन। ओल्ड हैंड। अगर फ्रेंड्स इसका हम सिनोनिम देखें तो वो होगा ओल्ड टाइमर और ओल्ड स्टेजर। इसका एंटोनिम है नोविस। नोविस में भी आपने बहुत बार ये वर्ड देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में ये वर्ड देखा होगा। इसका मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को अभी स्टार्ट करने जा रहे हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए आप ये वर्ड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस का बात करें तो होगा ही इज़ अ वेटरन सितार प्लेयर। मीन्स वो सितार प्ले करने में वो बहुत ज़्यादा अनुभवी है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है स्टोक। स्टोक का मतलब ईंधन। अगर आप कोई भी चीज़ को किसी भी चीज़ की तीव्रता को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप कह सकते हो यू आर स्टोकिंग समथिंग। अभी आप इमेज में देख सकते हो, ये क्या है, वो पंप है जहाँ पे आप डीजल पेट्रोल भराते हो, फ्यूल भरवाते हो, ठीक है। तो ये दो मीनिंग में यूज़ होता है, जहाँ पे आप ईंधन झोंक रहे हो या किसी बात की तीव्रता को बढ़ा रहे हो। तो फ्रेंड्स इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मेंड और एड फिल टू। फ्रेंड्स ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की गंभीरता को बढ़ाना, ठीक है। तो अगर हम इसका उल्टा देखें तो वो होगा डिमिनिश, किसी भी चीज़ की तीव्रता को कम करना। सो इसका अगर हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखें तो वो होगा ही स्टोक्ड अप द बारबेक्यू। उसने बारबेक्यू में ईंधन झोंका, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन बहुत ही अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है जब आप खुद से बातें करते हैं, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अपनी मन की बात खुद से करना, आत्मचिंतन करना, उसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। सो फ्रेंड्स ये एक नाउन है जिसका सिनोनिम क्या होगा, सेल्फ एनालिसिस और सोल सर्चिंग। आप इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, ये अपने चेहरे से खुद बात कर रही है, मीन्स ये सेल्फ एनालिसिस कर रही है। अगर फ्रेंड्स इसका एंटोनिम देखें तो वो होगा एक्सट्रोस्पेक्शन। मीन्स जब कोई दूसरा आपसे बात करे, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, एक्सट्रोस्पेक्शन। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन कैन बी वेरी वैल्यूएबल। मीन्स जब आप शांति में इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज का लास्ट वर्ड है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड काफ़ी बार हिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे अगर कोई राजा, कोई शासक, कोई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है तो उसके लिए ये वर्ड हम बहुत यूज़ करते हैं। ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट और टू पुट अप। पुट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करना। अगर इसका उल्टा देखें तो क्या होगा, निर्माण करने का उल्टा क्या होगा, किसी भी चीज़ को बर्बाद करना। सो स्पॉइल।
सो फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या होगा? द गेस्ट हाउस वॉज इरेक्टेड इन द 18th सेंचुरी। जो गेस्ट हाउस बना था वो कब बना था? वो 18th सेंचुरी में बना हुआ था, वो उस समय कंस्ट्रक्ट हुआ था। सो इरेक्ट का मतलब क्या होता है? टू कंस्ट्रक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये 10 वर्ड बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. Do like, subscribe and comment. Thank you.